बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी बहुत देर से भजन और विचारों से लाभ ले रहे हैं। अभी विचार सुन रहे थे कि अपने मन के कचरे को कैसे निकालना है, मन की सफाई कैसे करनी है। और जब तक मन की जो गंदगी है, मन का कचरा है, वो नहीं निकलेगा तब तक हमारा मन शांत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मन ही जड़ है। मन को हमें सींचना है। एक साध है सब साध हिया, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक मन को यदि साध लिया तब पूरा जीवन सध जाता है। मन के चलाए तन चले। जब आपका मन हुआ तो आप यहाँ सत्संग में आए। अब मन नहीं होता तब तन क्या करता? तन तो हष्ट पुष्ट स्वस्थ है ना। लेकिन मन स्वस्थ ना हो, मन में अच्छा विचार ना आए, तब आप सत्संग में नहीं आ सकते हैं। तो मन आगे आगे चलता है, तब तन पीछे चलता है। मन के चलाए तन चले, जाते सर्वस जाए। मन यदि आगे हो गया, मन चला गया तो सर्वस चला गया। इसलिए मन की सफाई करनी है, और ये सत्संग में ही मन की सफाई होती है। मन का कचरा इसी में ही दूर होता है। आदमी तीर्थ यात्रा करने के लिए जाता है, गंगा यमुना में स्नान करने के लिए जाता है, तो वहाँ मन नहीं धुलता है, क्योंकि गंदगी तो मन में है, लेकिन वहाँ तन धुलता है। और आजकल हम देखते हैं तो तन भी नहीं धुलता है, कि वहाँ गंगा यमुना में जाकर देखेंगे तो इतनी गंदगी, लोग गंगा यमुना में ही फेंक देते हैं सब गंदगी को। तो इसलिए तन भी नहीं धुलता है। ये बच्चे लोग कहाँ हैं? अब शांत बैठिए, शांत। और इन लोगों को ना अलग अलग बिठाना है। अलग अलग बिठाएंगे तो चुप रहेंगे, नहीं तो एक जगह बिठाएंगे तो कभी चुप नहीं रह सकते। तो मन की सफाई जरूरी है। आज वो बुढ़िया माता थी ना, बुढ़िया माता चली गई। अब देखिए, जाना तो सबको है, सबको बारी बारी से जाना है। और ये शरीर जब छूटता है तो 3 तापों से छूटता है। 3 ताप के अंतर्गत ही शरीर छूटता है। किसी का शरीर जो होता है जब छूटता है तो एकदम बीमार अवस्था में, है ना, कहीं फोड़ा फुंसी, तबीयत खराब, बुखार है, जर बुखार, इसमें शरीर छूटता है। या तो आप देखे होंगे कहीं मकान गिर जाता है, कहीं पेड़ के डाली टूट जाए, उसमें दब करके मर जाता है, कहीं गाड़ी उलट जाए उसमें मर जाता है, कहीं नदी में बाढ़ आ गई उसी में बह जाता है, कहीं भूकंप आ गया तो उसी में दब जाता है। और तीसरा है, कहीं सांप बिच्छू काट लिया, या किसी को आदमी ने ही मार दिया, चोर है, डाकू है, किसी जानवर ने मार दिया या सांप बिच्छू काट लिया, उसमें शरीर छूट जाता है। तो 3 तापों के अंतर्गत ही सबका शरीर छूटता है। और 3 ताप बनता कैसे है? हमारे मन, वाणी और कर्म के 10 दोष होते हैं। कितने दोष? 10 दोष। हमारे मन के दोष है ईर्षा, मान, छल और क्रोध। ईर्षा किससे होती है? मन से। ईर्षा जलन मन से है ना। और छल कपट जो होता है वो भी मन से होता है। और मान की चाहना भी होती है ना, वो भी क्या होता है? मन से ही होता है। और क्रोध जब उत्पन्न होगा तब मन से ही होगा। तो ये क्या है? ईर्षा, मान और छल, ये मन के दोष है। जब सामने वाले कोई पड़ोसी के लिए
कोई देरान है, जेठान है, कोई भाई है, इसके लिए क्या करते हैं, मन ही मन ईर्ष्या करते हैं। सामने वाले को भलो पता नहीं चलता है, लेकिन हम अंदर अंदर कूदते रहते हैं दूसरे के लिए, दूसरे के सुख को देख करके, उसके खान पान, उसके उन्नति को देख करके जलते हैं, तो ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या भी किससे होता है, बराबरी वालों से होता है, छोटों से नहीं, बड़ों से नहीं। बड़ों को देख करके मान लो जय बड़े हैं, आपसे बहुत बड़ा है, तो उससे दुख होगा। बड़ों ने किसी कुछ कह दिया तब दुख भी होगा, लेकिन बराबरी वाले से ही ईर्ष्या होती है। आप देखेंगे कि जो बड़े आदमी होते हैं ना, धनी आदमी, तो छोटे आदमी को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे। अपने समान जो धनी व्यक्ति है उसी को देख करके ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे ही जब छोटे हो चाहे बड़े हो, अपने समान व्यक्ति को देखकर ही ईर्ष्या होती है। क्रोध आ जाता है मन में, तो अंदर ही अंदर खुद को ही दुखी होना पड़ता है ना। क्रोधी व्यक्ति को देखेंगे एकदम कांपता रहता है, आंखें लाल हो जाती है, तो अंदर अंदर वो खुद दुखी होता है। भले सामने वाले को के लिए सोचते हैं कि सामने वालों को दुख दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सामने वाला यदि समझदार हो तो वो दुखी नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, ये मन के दोष है। और मन के दोष से क्या होता है, मन के दोष से कौन से ताप बनता है, दैविक, दैहिक और भौतिक ताप। 3 ताप क्या है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो दैहिक ताप मतलब शरीर से उत्पन्न होता है, जर बुखार है, फोड़ा है, फुंसी है, ये जब शरीर में उत्पन्न होता है तो एक कौन से दोष के कारण होता है, मन के दोष। मन से अंदर अंदर हम सोचते रहते हैं, अंदर अंदर दुखी होते हैं, अंदर अंदर जलन करते हैं, तो इससे कौन से ताप बनता है, दैहिक, माने देह में उत्पन्न होने वाले ये ताप, और इसी के अंदर ही उसका शरीर छूटेगा। और वचन के दोष, वचन के दोष है गाली, निंदा और झूठ। गाली जुबान से निकलती है ना, ये तो ईर्ष्या जलन जो है मन ही मन हो गया। पहले मन में बात आती है, उसके बाद क्या होता है, जुबान से निकलती है। जुबान से ऐसे ऐसे कठोर वाणी आपसे निकल जाएगी कि सामने वाले दुखी हो जाते हैं। कई बार तो क्या होता है, आप इतने कठोर वाणी बोल देते हैं, कोई बोल देते हैं तो उसको सहन नहीं कर पाता है, और सहन न करने के कारण क्या होता है, कोई जहर का प्याला पी लेता है, कोई फांसी पे लटक जाता है, कोई ट्रेन में जाकर कट जाता है, कोई नदी में जाकर के कूद जाता है। तो ये कठोर वाणी जो है ये तीर के समान चुभता है और उसको सहन नहीं कर पाता है। आदमी जुबान से ही झूठ बोलता है ना, अपनी गलती को छुपाने के लिए क्या करता है, कई बार झूठ बोलता है। और निंदा करता है तब भी क्या करता है, जुबान से ही निंदा करता है। ये दरवाजे से वो दरवाजे पर बैठेंगे तो सास की निंदा, बहू की निंदा, भाई की निंदा, पड़ोसी की निंदा। तो इससे क्या होता है, ये वचन का दोष है। और वचन के दोष से कौन से ताप बनते हैं, दैविक ताप। दैविक कहा जाता है, ये प्रकृति को दैविक कहा जाता है। दैविक ताप में क्या होता है, कहीं मकान टूट गया, उसमें आपका शरीर दब गया तो शरीर छूट गया, भूकंप आ गया तो वो भी जड़ ही है ना, जड़ को ही क्या कहा जाता है, दैविक कहा जाता है। दैविक ताप से शरीर जब छूटता है तो ये जड़ द्वारा से शरीर छूटता है। कहीं वृक्ष है उसके डंगाली टूट जाए, हवा तूफान चल रही, आप सोचते हैं कि हम वहाँ चले जाए, छाया में खड़े हो जाए, और क्या पता कि वहीं आपकी मौत लिखी है ना। मौत के सामने आपकी बहाना नहीं चलने वाली है। कहीं भी आप जाएंगे जहाँ शरीर छूटना रहेगा वहीं ही छूटेगा। आप मान लो जाए, आप सोच रहे कि हम मकान में चले जाएं, सुरक्षित रहेंगे, अब मौत वहां पर लिखी है तो मकान वही छत ही टूट जाएगा।
ये खंभा ही टूट जाएगा और आपके ऊपर ही गिर जाएगा। तो जहाँ सुरक्षित रहने के लिए हम पहुँचते हैं और मौत लिखी है तब वहीं ही मौत होगी। तो ये प्रारब्ध रूप जो शरीर बना है, तो इस प्रारब्ध रूप शरीर बना है और मौत लिखी भी है, तो कोई मौत को लिखने वाला कोई ऊपर में नहीं है, हमारे कर्म के हिसाब से ही मौत लिखा जाता है। शरीर जब छूटता है तब क्या होता है, हम जो जो कर्म किए हैं जैसे जैसे ना वैसे वैसे हमारा शरीर छूटेगा। इस जन्म का हो चाहे इसके पहले जो भी कर्म किए हैं वो भी इसी जन्म में ही, और कुछ तो इसी जन्म का रहेगा और कुछ पहले जन्म का ही रहेगा। तो गाली, निंदा और झूठ ये वचन के दोष है ना, जुबान से निकलती है, वचन से निकलती है और इससे दैविक ताप बनता है। दैविक ताप मतलब जड़ द्वारा शरीर छूटना, भूकंप आने से, वृक्ष के डंगाली टूटने से, नदी में बाढ़ आ गई उसमें, तो कई प्रकार के जितने जड़ द्वारा जो शरीर छूटा जाता है ना, ये क्या है, दैविक ताप है। और दैविक ताप वचन के दोषों से बना है। और भौतिक ताप में क्या आता है, कोई व्यक्ति है किसी को मार दिया, किसी की हत्या कर दिया, ये भौतिक ताप है। या कोई जीव जंतु, सांप बिच्छू है, कीड़े मकोड़े काट दिए, जहरीला कीड़े मकोड़े हैं, वो जब काट देता है तब शरीर छूटता है, तब क्या है, ये भौतिक इसमें आता है। भौतिक ताप मतलब प्राणी द्वारा छूटना। तो भौतिक ताप बनता कैसे है, हमारे देह से जब कर्म होता है, देह से क्या होता है कि चोरी करते हैं तब क्या करते हैं, देह से करते हैं ना, कि जुबान से चोरी करते हैं, कि मन से चोरी करते हैं। मन से चोरी नहीं करते हैं, जुबान से चोरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं, देह से करते हैं, उसमें अपने हाथों से करते हैं, कर्म करते हैं इसमें, कि चोरी हिंसा भी करते हैं तब अपने हाथों से ही करते हैं, व्यभिचार करते हैं तब। तो ये देह से होता है, और देह से जब होता है तब ये भौतिक ताप बनता है। शरीर से होता है तब भौतिक ताप बनता है। हम देह से किए हैं, है ना, किसी जीवों की हत्या किए हैं तब, किसी के साथ दुर्व्यवहार किए हैं तब क्या होता है, भौतिक ताप बनता है। तो इसीलिए मतलब जीव जंतु को दुखाए हैं, गलत किए हैं, इसलिए क्या होता है, भौतिक ताप में ही हमारा शरीर छूटता है। जीव जंतु काट दिए, कीड़ा मकोड़े काट दिए, आदमी कोई हत्या कर दिए तब शरीर छूट गया। तो ये मौत जो है, शरीर जब छूटता है तो हमारे कर्मों के हिसाब से छूटता है, और ये दबा रहता है, कोई नहीं जानता है कि हमारे मौत कैसे छूटेगा, है ना, क्योंकि आदमी अगर इस चीज को जान लेता तो कर्म करता ही नहीं। तो इसलिए मन की सफाई, अभी बात चल रही थी तो मुझे याद आ गई ये सब, कि मन की सफाई, कि सबसे पहले हमारे मन में गंदगी जमती है, मन में कचरा जमता है, तब उससे क्या होता है, ईर्ष्या, जलन, मान, छल, क्रोध, ये होता है जब मन खराब होता है तब। और जब अंदर अंदर नहीं रह जाता है तब क्या होता है, वो वचन के द्वारा निकलता है, ठीक है ना। मन में पहले बात चल रही है और नहीं सहन हो रहा है, ईर्ष्या कर रहे, जलन कर रहे, छल कर रहे, कपट कर रहे, क्रोध कर रहे। अब क्रोधी व्यक्ति को देखिए, वहीं खड़ा नहीं रहेगा, वो आंखें लाल हो जाएगी, क्रोध में कांपेगा, तब किसी पर हाथ उठाना चालू करता है। तो वचन फिर उसके बाद देह में उतर जाता है। जब मन में पहले कचरा जमता है, मन पहले खराब होता है तो जुबान से निकलता है, और जुबान तक ही लोग नहीं रह पाते हैं, बोलकर नहीं रह पाते हैं ना, तब फिर हाथ उठाना चालू करता है, कर्म करना चालू करता है। तो इसलिए हमारे मन को
सबसे पहले समझना है। मन की सफाई पहले करनी है, और मन हमारा अच्छा बन गया तो हमारा जुबान भी अच्छा रहेगा, हमारा देह से अच्छा कर्म भी होगा। और आज हमें सुख और दुख मिल रहा है, सबके जीवन में होता है ना कि कभी दुख कभी सुख, तो अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही मिलता है। कभी हमने किसी से हंस करके अच्छा बात किया, विपत्ति के समय किसी का साथ दिया, कभी भूखे को भोजन खिला दिए, प्यासे को पानी पिला दिए, भटके हुए को रास्ता दिखा दिए, तो किसी के साथ हमने बहुत अच्छा व्यवहार किया तो उसका अच्छा फल मिलेगा, अच्छा कर्म हुआ ना। और कभी किसी को तड़पाया है, किसी को गाली दिया है, कठोर शब्द बोला गया है, तब इसका क्या होगा? इसका परिणाम में दुख होगा, क्योंकि आप किसी का दिल दुखाए हैं। तो इसलिए सुख और दुख जो मिलता है तो अपना ही बनाया हुआ कर्म के परिणाम से मिलता है, और इसी कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमारा जब अंत समय आएगा, सुख दुख जो भी किए हैं और वही कर्म हमारे सामने रहेगा। शरीर छूटने के पहले वो सब हम सोच रहे ना कि अभी तो जो करना है कर लेते हैं, और अंत समय में हम अच्छा सत्संग कर लेंगे, अच्छा भजन कर लेंगे, अच्छा कर्म कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब अंत समय आएगा तो आपके पास अवसर ही नहीं रहेगा, कुछ सोचने के लिए ही अवसर नहीं रहेगा। कैसे? मान लो जाए आप अभी भोजन करके आप सोएंगे, बिस्तर में जाएंगे, तो आप क्या सोच सकते हैं कि मेरे सपने में क्या आ जाएगा? नहीं सोच सकते हैं ना। कभी कभी ऐसे सपना हम देखते हैं कि जो कभी सोचे नहीं हैं, कभी चर्चा किए नहीं हैं, कभी देखे नहीं, ऐसा भी होता है। लेकिन जो देखे सुने हुए हैं वही सपना में ही आता है। हम सुने हैं, कभी दूसरों के मुख से सुने हैं या खुद बोले हैं, भूल गए हैं, है ना, लेकिन मस्तिष्क में जमा है। वो रिकॉर्डिंग होता है ना, जैसे मोबाइल में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या कुछ में और रिकॉर्डिंग कर ले, तो भले आप भूल जाएंगे बोल करके, लेकिन वहाँ रिकॉर्डिंग हो गया था, वहाँ तो साफ साफ रिकॉर्डिंग हुआ है ना। ऐसे मस्तिष्क में जमा हो जाता है। भले हम बोल करके या सुन करके देख करके भूल गए, लेकिन वो जमा हो गया, और जमा है वो वही निकलता है समय से। जब रात में आप सपना देखते हैं तो वही देखे सुने भोगे हुए ही निकलेगा। लगता जरूर है कि हम कभी सुने नहीं है, कभी देखे नहीं है, लेकिन आप उसको सुने ही हैं, आप देखे ही हैं। तो इसलिए मन को अच्छा बनाने की आवश्यकता है। मौत के समय आदमी मुस्कुरा करके जाता है, आदमी सोचता है, बहाना बनाता है कि यहाँ चला जाऊंगा तो मौत मेरे पीछे नहीं आएंगे, वहाँ चला जाऊंगा सुरक्षित रहूंगा। ऐसा नहीं है। आप गाड़ी चलाते हैं तो सोचते हैं गाड़ी चलाएंगे कहीं एक्सीडेंट हो जाए, उस रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया किसी का तो रास्ता में जाना बंद कर दिए, तो आप बढ़िया दूसरी रास्ता से जाएंगे, वहाँ भी हो सकता है। तो मौत जहाँ होना है वहीं ही होता है। एक व्यक्ति था, है ना, एक व्यक्ति था, जवान लड़का रहा, तो मौत जो है यमराज उसको लेने के लिए आया। यमराज लेने के लिए आया उस लड़के को, तो कहा कि तुम्हारा समय पूरा हो गया। देखिए, लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा में ही शरीर छूटेगा, ऐसा नहीं होता है। जवान व्यक्ति था, यमराज आए लेने के लिए, कहे कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। लड़का ने कहा कि क्या प्रूफ है, कहाँ पर मेरा नाम लिखा है, आप लेने के लिए आए, कह रहे कि मेरा समय पूरा हो गया, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी मेरा समय कहाँ पूरा हुआ है। तो रजिस्टर खोल के दिखाए उसको कि यहाँ पर तुम्हारा नाम सबसे फर्स्ट में लिखा है। दिखाए कि सबसे फर्स्ट में उस लड़का का नाम लिखा था कि पहले तुम्हें ले जाने आया हूँ मैं। तो वह लड़का ने क्या चालाकी किया, यमराज की खूब सेवा करने लगे, बढ़िया चाय पानी बनाए, नाश्ता खिलाए। अब नाश्ता
खिलाए तब फिर सो गया यमराज, है ना। सो गया तो उन्होंने क्या किया कि सबसे फर्स्ट में नाम लिखा था उनका, उसको काट दिया और सबसे नीचे में अपना नाम लिख दिया। और कई लोगों का बहुत सारे नाम लिखा था, कम से कम देर तक आएगा मेरा नंबर, तो अभी थोड़ी आएगा, अभी तो मुझे संसार में जीना है, रहना है। तब वो सबसे नीचे में नाम लिख दिया। अब यमराज सो करके उठता है, अब क्या कहता है, बेटा तुमने इतनी अच्छी सेवा की, खिलाया पिलाया, मेरा पैर दबाया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब उन्होंने क्या कहता है, चलो मैं तुम्हें अभी नहीं ले जाऊंगा, ठीक है, सबसे फर्स्ट में तुम्हारा नाम लिखा है तो मैं अभी नहीं ले जाऊंगा, मैं नीचे से चालू करता हूँ। अब देखिए वो यमराज को बहानाबाजी वहाँ पर नहीं चलने वाला। वो लड़का क्या किया, ऊपर में जो नाम लिखा था उसको काट के नीचे लिख दिया। अब वो यमराज कहने लगे मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, नीचे से चालू करता। अब नीचे से चालू करता तो उसी का नाम आता है। तो देखिए कहने का मतलब है कि कभी बहाना नहीं कर सकते हैं कि यहाँ चले जाएंगे सुरक्षित रहें, ऐसा नहीं। इसलिए हम अपने कर्मों को बनाएं, अच्छा कर्मों के सुधार करें। तो सत्संग भजन है, कीर्तन है, ये अपने लिए हैं और खुद के लिए हैं, है ना। लेकिन इसी के लिए लोगों के पास समय नहीं है, समय नहीं दे पाते हैं। और जब अंत समय आता है तो ऐसे व्यक्ति ही पछताते हुए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की आंखों से ही आंसू निकलता है। और जो अच्छा कर्म किया है ना, विद्यार्थी जो है पढ़ाई किया है तो परीक्षा के समय रोएगा थोड़ी, पछताएगा थोड़ी। तो आदमी जो है अच्छा कर्म जीवन भर किया रहेगा, उसको डर नहीं रहेगा कि मौत के समय कहाँ रोएगा। कोई आदमी चोरी करता है, चोरी किया है और पुलिस आ जाएगी तब वो चोर को डर रहेगा। आप चोरी नहीं की है तो आपके मन में डर नहीं है, आप तो पुलिस के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे, पुलिस से बात करेंगे, आपके मन में डर नहीं है, क्योंकि आपने वैसा कर्म नहीं किया है। और चोरी किया है वो तो लुक छिप कर कहीं किसी के मकान में घुस जाएगा, लोगों के बीच में घुस जाएगा, क्योंकि डर है उसको। तब भी वो छुपने वाले नहीं है, खोज करके ले ही जाएंगे उसको। तो इसलिए अच्छा कर्म जो करता है वो कभी दुखी होकर नहीं जाता है, कभी पछताते हुए नहीं जाता है। इसलिए धर्म की कमाई में आगे रहना चाहिए। लेकिन आदमी सोचते धर्म की कमाई हम पहले नहीं करेंगे, ये तो बाद में हो जाएगा। हम अपने घर को सजाए, अपने मन को अपने मकान को सजा ले, शरीर को सजा ले पहले, उसके बाद देखा जाएगा बाद में। लेकिन जो लोग अपने ज़रूरत के सामान खरीदते हैं, ज़रूरत के पूर्ति के लिए ही सब कुछ करते हैं और बाकी चीज़ को धर्म में लगाते हैं, अच्छे कामों में लगाते हैं, परहित के लिए सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति बाद में खुश हो जाते हैं। और जो बटोर बटोर के केवल परिवार के लिए, केवल अपने शरीर के लिए रखते हैं, धर्म की कमाई नहीं करते हैं, वही लोग दुखी होते हैं कि हमने इतना जोड़ करके रखा, हमारे आज काम नहीं आ रहा है, हमने कभी पुण्य का काम किया ही नहीं है। एक वो माताजी बिहार के ही, अभी बिहार गए थे तो उनके घर में गए, उनकी बात बहुत अच्छी लगी हमें। उनके घर में जाकर देखें तो धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, लेकिन मकान भी एकदम सिंपल, घर में जो सामग्री है उपयोग करने के वो भी एकदम सिंपल सपाटा रहा, गद्दा बिछा दिए उसी में सो रहे, सिंपल से कुर्सी। लेकिन जहाँ जहाँ आश्रम है वहाँ वहाँ खूब अपने धन को लगाए हैं। इलाहाबाद आश्रम में रूम बनवाए, या हमारे गुरुदेव जी जो है इलाहाबाद के अभी है और पहले भी थे, वो उनके सामान को अभी उपयोग कर रहे। सोने के है वो पाटा है, और फिर उनके कुछ उपयोग करने के सामान है, कुर्सी है, टेबल है, बहुत सारे सामान दिए हैं। और ये साहब रहते हैं उस आश्रम में भी रूम बनवाए हैं, किचन भी बनवाई है माताजी, और फिर बहुत सारे सामग्री वहाँ आश्रम में दी है। और वो देख करके बड़ी खुश रहती है कि साहब जी हम आश्रम में दान किए हैं,
हम अपने धन को धर्म में लगाए हैं और उसको हम देख रहे हैं कि संत गुरुजन उसका उपयोग कर रहे हैं और देख करके हमारे मन में शांति मिल रही है। हमने कुछ धर्म का काम किया, हमने पुण्य का काम किया और वहाँ आश्रम में न दे करके, गुरुजनों को न दे करके मैं केवल अपने मकान को सजाती तो मकान में केवल कूड़ा कबाड़ के सिवा कुछ नहीं रहता है ना। कि लोग देखने के लिए जाते हैं बाज़ारों में, मेले में बढ़िया बढ़िया सामान दिखता है, चमकता है, वहाँ पर लाइट जलती है तो लोग सोचते हैं इसको ले जाएंगे तो हमारा घर अच्छा दिखेगा। और वहाँ दुकान से जब सामान को ले आते हैं तो यह घर में कचरा के सामान पड़ा रहता है। दूर के ढोल सुहावनी, दूर से तो अच्छा दिखता है सामान, लेकिन जैसे ही घर में ले आते हैं तब वो कचरा बन जाता है। तो माता जी कह रही थी कि देखिए साहब जी, मेरे सोने के लिए है बेड है और क्या कहते हैं उपयोग करने के लिए, खाना बनाने के लिए, बैठने के लिए कुर्सी टेबल है, ये चूल्हा है, बर्तन है, इतने में मेरा गुजारा हो जा रहा है। और इसके अलावा जो भी रहता ये घर में तो ये यहाँ हटा करके वहाँ रखती, वहाँ हटा करके यहाँ रखती और कुछ नहीं रहता। लेकिन गुरुजनों को मैं दे दी हूँ तो उपयोग कर रहे देख करके बड़ी खुशी होती है। और जितने लोग जा रहे आश्रम में सब लोग देख रहे हैं और उस संत जन को दिए हैं तो संत जन बताते भी हैं कि बिहार से वो माता जी है, ये रूम को बनवाई है, वहाँ पर नाम भी लिखा है, किचन बनवाए हैं, कुर्सी टेबल दिए हैं, बर्तन दिए हैं, कपड़ा दिए हैं, ये सब संतों के मुख से ही निकलता है ना। तो गुरुजनों की हम भौतिक सेवा कर सकते हैं, कपड़े दे दिए, रोटी दे दिए, पैसे दे दिए, लेकिन गुरुजन हमें क्या देते हैं, ये एक अनमोल चीज़ देते हैं। और वो अनमोल चीज़ को पा करके आप इस संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। आज हम देखते हैं लोग दुनिया में भटक रहे हैं लेकिन अपने आप का खबर नहीं है ना। जिसके माध्यम से आप खा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं, जिसके माध्यम से ये सत्संग में आए हैं, जिसके माध्यम से यह शरीर स्वस्थ है, वो क्या है, ये जीव आत्मा है। और इसी जीव आत्मा को लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं और न पहचानने के कारण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। केवल शरीर के लिए ही बोझा ढो रहे हैं। नाइट ड्यूटी कर लेंगे लोग, दिन भर कमा लेंगे, रात भर जग लेंगे, लेकिन सत्संग के लिए उसी व्यक्ति के पास, रात भर जगने वाले व्यक्ति के पास भी 1 घंटा समय नहीं है। तो अपने आप को नहीं समझते हैं, खुद को समझने के लिए समय नहीं है, केवल शरीर तो यही छूट जाएगा। इस जन्म के पहले कौन आपके माता पिता थे, किस गांव में आप जन्म लिए थे, कौन आपके भाई बहन आज है, कुछ नहीं है। अभी जो कुछ मिले हैं वो भी छूट जाएगा, अकेले ही जाना पड़ेगा। आज बुढ़िया माता गई तो अकेले ही गई, उनके कोई परिवार होंगे तो कोई साथ में गए थोड़ी, या एक साथ किसी का शरीर छूटता है ना। कभी होता है ना कि गाड़ी में 10 लोग जा रहे हैं, एक साथ ही गाड़ी उलट गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, 10 लोगों का शरीर एक साथ छूट गया। लेकिन वो 10 लोग एक जगह नहीं जाएंगे, अलग अलग जगह ही जाएंगे। तो एक साथ शरीर छूटेगा तब भी अलग अलग जगह जाएंगे। क्यों? जहाँ आशा तहाँ बासा होई, जहाँ आपकी आशा है वहीं बासा होने वाले हैं। तो इसलिए हम अपने जीवन को सजाए, अपने मन को सजाए, अपने मन को सजाते हैं तब पूरा जीवन सज जाता है। केवल एक मन को सजाने के कारण, जड़ में पानी डालेंगे तो पूरी पत्तियां, डारा, शाखा हरी भरी रहेगी ना, ऐसे ही मन को सजा लेंगे तो पूरा जीवन अच्छा बन जाएगा। हमारी जुबान से मीठी वाणी निकलेगी, हमारा कर्म अच्छा होगा, हमारा व्यवहार अच्छा होगा और हम सबके गले की हार बन सकते हैं। तो पहली बात, अपने मन को सजाए, अपने जीवन को सजाए, अपने कर्म को सजाए, अपने कर्म को अच्छा बनाए, तो हमारा पूरा जीवन शुरू से लेकर के अंत तक हमारा जीवन अच्छा ही रहेगा और अंत समय भी मुस्कुराते हुए जा सकते हैं। जो अच्छा कर्म किया है उसको कोई चीज़ का डर नहीं रहता है,
वो मौत को इंतजार करते हैं, मौत की इंतजार करते हैं। और जो इंतजार करते हैं वो रोता हुआ नहीं जा सकता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता हुआ जन्म लेता है, लेकिन जो रो रहा है बच्चा जन्म लिए है उसको पता नहीं है। हम भी जन्म लिए, हम भी रोते रहे, आप भी जन्म लिए, आप भी रोते रहे, लेकिन दूसरे बच्चे को रोते हुए देखते हैं ना, तब सोचते हैं कि हम भी इसी तरह रोते रहे होंगे। और रोता हुआ बच्चा जन्म लेता है, शिकायत करता हुआ आदमी जीता है, और अंत समय में रोता हुआ पछताता हुआ जाए तो उसका दुर्भाग्य ही है। रोता हुआ जन्म लिए तो ये अपने हाथ में नहीं है ना, हम जानबूझ करके नहीं रोए हैं, लेकिन शिकायत करते हुए जीना और अंत में रोते हुए जाना ये अपने हाथ में है। तो हम अपने जीवन को कैसे बनाएं, ये अपने हाथ में है, ये दूसरे के हाथ में नहीं है। तो रोता हुआ जन्म लिया और रोता हुआ दुनिया से गया तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो ऐसे कर्म करें हम कि लोग हमारे न रहने पर याद करें, आंसू बहाए। देखिए सज्जन व्यक्ति जो होता है, सज्जन व्यक्ति होता है वो अंत में रुलाता है, रुलाता है ना, कि अच्छा इंसान अपने बीच से चला जाता है तो लोगों की आंखों में आंसू आता है। और दुर्जन व्यक्ति होता है वो अंत समय में सबको हंसाता है। जीवन भर रुलाया, दुर्जन व्यक्ति जीवन भर रुलाता है और अंत समय में लोगों को हंसा कर जाता है। लोगों को कैसे हंसा कर जाता है कि दुर्जन व्यक्ति जब जाता है तो लोग हंसते हैं कि अच्छा हो गया, गांव का कांटा निकल गया। जीवन भर सबका काम बिगाड़ते रहे और उसके जाने के बाद हल्का हो गया, धरती का भार कम हो गया। लोग सोचते हैं ना कि अच्छा हो गया, चला गया। और जो सज्जन व्यक्ति होता है वो जीवन भर लोगों को हंसाया है ना, सुख दिया, प्रसन्न रखा, सब लोगों को खुश रखा, लेकिन उनके जाने के बाद लोग पश्चाताप करते हैं, लोग दुखी होते हैं और उनके याद में आंसू बहाते हैं। तो ऐसे हमारा जीवन होना चाहिए कि हम जीवन भर लोगों को जब तक जिए तब दूसरों को सुख बांटे, दूसरों को खुशियाँ बांटे, और जो आप बांटेंगे वो आपको सहज में ही मिल जाएगा। आप दूसरों की मान सम्मान करेंगे तो आपको मान सम्मान मिलेगा, गाली आप देंगे तो गाली मिलेगी, जो भी देंगे वो मिलेगा। इसलिए मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिए हो। आज हमें मिल रहा है सुख और दुख तो हम पहले दिए हैं। तो क्या बांटना है, क्या बोना है अपने जीवन में, ये अपने हाथों में है। इसलिए सबको खुशियाँ बांटें। आप एक साथ पूरी दुनिया की सेवा कर सकते हैं। शरीर से तो कुछ लोगों की सेवा करेंगे, रुपये पैसे से सेवा कर सकते हैं, तन से सेवा कर सकते हैं, तो कुछ लोगों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन मन से पूरी दुनिया की सेवा कर सकते हैं। कैसे? सबके लिए हित की भावना सोचे, सबके लिए कल्याण, सबके कल्याण की बात सोचे, अपने तरफ से दूसरों के लिए हित की भावना सोचते रहे। जो बन सके वो करिए और जितना बन सके अच्छा ही करना चाहिए, और मन से सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए अच्छी भावना रखना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी सेवा होती है। तो मन से पूरी दुनिया की सेवा कर सकते हैं। तो जो हम देंगे वही हमें मिलेगा, और जो करते हैं तो फल की इच्छा कभी नहीं रखना चाहिए, है ना। फल की इच्छा रखेंगे, आप सेवा कर रहे हैं, आप सोचेंगे मेरी भी सेवा होगी, ये मैं उनकी सेवा कर रही, मेरी सेवा करेगी, तो आपको बीमार होना पड़ेगा, आपकी तबीयत खराब होगी, खाट में पड़ेंगे, तब सेवा होगी ना। तो इसलिए कभी आप कुछ दे किसी को तो फल की इच्छा नहीं रखना। ज़रूरत है दे दीजिए और फिर भूल जाइए। मेरा काम है कि दूसरों का काम आना, ये शरीर क्या काम आएगा, है ना, दूसरों के काम आना चाहिए। तो तन से, मन से, धन से हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों के कल्याण में लगाए, दूसरों के हित में लगाए। बोलिए सद्गुरु देव की जय।